नाज़रीन कराम, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक दिन नहीं, एक रात नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों तक सोए रहे और जब आंख खुले तो दुनिया ही बदल चुकी हो? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये हुआ है। आज हम एक ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़े का ज़िक्र करेंगे जिसे कुरान करीम ने बयान किया, ताकि अहले ईमान के दिल मजबूत हों, हक पर डटे रहें और ईमान की ताकत से दुनिया के तूफ़ानों का मुकाबला कर सकें। ये वाक़या है असहाबे कैफ यानी गार वालों का। ये वाक़या महज एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, तवक्ल और अल्लाह की कुदरत की एक रोशन दलील है। ये वाक़या एक ऐसे ज़माने में हुआ जब एक ज़ालिम बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था। वो बादशाह लोगों को ज़बरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर करता और अल्लाह की वादनीयत का इनकार करता था। जो कोई भी तौहीद का नाम लेता, उस पर जुल्म ढाया जाता, यहाँ तक कि जान से मार दिया जाता। नाज़रीन, उसी ज़ालिम बादशाह के दौर में कुछ नेक नौजवान थे जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी डाल दी। उन्होंने फैसला किया कि चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वो सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे और उसके सिवा किसी के सामने झुकेंगे नहीं। वो छुप छुप कर एक दूसरे को मिलते और सरगोशी में कहते, क्या वाकई ये पत्थर के बुत हमें रिज़्क दे सकते हैं, बारिश बरसा सकते हैं, हमारी दुआएं सुन सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारा रब तो सिर्फ वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ये बातें बादशाह के दरबार तक पहुंच गईं। उन्हें पकड़कर लाया गया और कहा गया, तुम हमारे माबूदों को क्यों बुरा कहते हो? या तो वापस आ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जब ज़ालिम बादशाह का जुल्म हद से बढ़ गया तो उन नौजवानों ने फैसला किया कि वो अपना घर बार, माल दौलत और दुनियावी ज़िंदगी छोड़कर अल्लाह की खातिर निकल जाएंगे। वो शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ रवाना हुए और एक गार में पनाह ले ली। वो गार में दाखिल हुए, दिल धड़क रहे थे। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाज़िल फरमा, हमारे काम में दरस्ती के सामान मुहैया कर। वो सब गार में सो गए और अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। ये नींद कोई आम नींद न थी, बल्कि सैकड़ों सालों पर महित थी। गार के दाहिने पर एक कुत्ता भी था जो उनका साथी था। वो भी दहलीज पर पहरेदार की तरह बैठ गया। कुरान में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और तुम उनको ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलवाते हैं। और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। दुनिया में ज़माना बदल गया, बादशाह तब्दील हो गए, सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, बादशाह मर गए, उनके कबीले के नामो निशान मिट गए, लेकिन ये नौजवान नींद में महफूज रहे। अल्लाह ने अपने इन बंदों को महफूज रखा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जगाया। वो एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितना टाइम सोए हैं? किसी ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। फिर भूख लगी। उन्होंने फैसला किया कि अपने साथियों के लिए खाने का बंदोबस्त करें। शहर जाकर खाना लाओ, लेकिन मोहतात रहना, कहीं कोई पहचान न ले। नाज़रीन, उनमें से एक साथी पुराना सिक्का लेकर शहर गया। वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ। वो हैरान हो गया। ये शहर वो नहीं था जिसे वो छोड़ कर गया था। गलियां बदली हुई, ज़बान बदली हुई, लोग बदले हुए। उसे लगा जैसे ख्वाब देख रहा है।
جب اس نے بازار میں چیز خریدنی چاہی تو لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسا پرانا سکہ ہے، یہ تو سینکڑوں سال پرانا ہے، یہ کہاں سے لایا؟ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، سب کہنے لگے یہ ضرور کوئی عجیب شخص ہے، یا تو یہ پرانے زمانے سے آیا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی راز ہے۔ ناظرین، وہاں لوگ جمع ہونے کے بعد لوگوں نے گھیراؤ کیا اور اسے پکڑ کر موجودہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نیک شخص تھا اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ جب اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے تو بادشاہ اور درباری حیرت میں ڈوب گئے۔ بادشاہ بولا، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ ان نوجوانوں کو سینکڑوں سال سلایا تاکہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں دلیل بن جائیں کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، پھر لوگ غار کی طرف دوڑے، انہوں نے باقی ساتھیوں کو دیکھا اور سب نے مل کر اللہ کی عظمت کا اعلان کیا۔ اسی حالت میں وہ نوجوان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، ان پر ایک یادگار بنا دو تاکہ یہ قصہ ہمیشہ زندہ رہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے بہترین وقت ہے۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی ایمان پر قائم رہنے میں ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، چاہے پوری دنیا مخالف ہو۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد لازمی ہے۔ اگر آپ بھی ایمان پر ڈٹ جائیں تو اللہ کے معجزے آج بھی آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں ادھر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے واضح اس قصہ میں فرمایا ہے، اصحاب کہف کی تعداد واضح نہیں کی گئی، وہ 9 تھے، 7 تھے، 6 تھے، اس بارے میں اللہ کی ذات نے پردہ رکھا ہے، جس بارے میں بحث کرنے سے اللہ کی ذات نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح گزارش، ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔